नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानस सुमत और हमारे साथ हैं डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी। कैसे हैं सर आप? हाँ, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल जो सीजन चल रहा है, इस सीजन में लोगों को बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी होना तो आम बात है। हर साल की तरह इस साल भी होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी दोबारा से वो खेल शुरू हो गया है जो खेल 2020 में शुरू हुआ था। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये देखिए, मैंने अखबार वगैरह, टीवी वगैरह तो मैं देखता नहीं हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। तो आप जैसे आसपास के लोगों से ही मुझे पता चलता कि खेल शुरू हो गया है। तो खेल तो शुरू है, वो टेलीविजन में शुरू है, वो अखबारों में शुरू है, जो कि बिके हुए हैं पूरी तरह से। इन रियलिटी देयर इज नथिंग। ये जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं 2020 से या उससे पहले से, उनको पता है कि अब वो उनको सारा खेल समझ आ गया है। तो उनको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपना टीवी ऑफ करना है, अखबार पढ़ना बंद कर देना है, और फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम सताएगी नहीं। तो मैं तो इतना ही बोलूंगा। और जहां तक सवाल है कि वो जो रिपोर्टिंग आ रही है कि देखो चाइना है, जापान है, वहां इतने लोग मर गए और इतने लोग मर गए, तो वो खेल का एक पार्ट है, वो स्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक है ना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 3 साल से यहाँ से चाइना जाने की इजाजत ही नहीं है किसी को। वीजा ही नहीं दे रहे हैं, ताकि जब भी खेल एक्सपोज ना हो। इसीलिए कि भाई वहां पे चाइना की जो एक इंटरनेट, पहले से उनका एक रवैया रहा है कि वो फेसबुक या उनका अपना गूगल है, फेसबुक को एंटर नहीं करने दिया, गूगल को एंटर नहीं करने दिया। तो चाइना कभी नहीं चाहता कि उस देश के अंदर क्या हो रहा है वो कभी बाहर की दुनिया को पता चले। इसीलिए आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह ये सब चाइना में नहीं चलते, और चाइना में जो चलते हैं वो यहाँ नहीं चलते हैं। तो चाइना इज कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इवन वहाँ के जो लिटरेचर्स हैं, वहाँ के जो साइंटिफिक जर्नल्स हैं, वो भी चाइनीज में हैं। तो वो अपने आप को डिसोसिएट करके रखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है कभी नहीं बताना चाहते, ना पता चलता है किसी को। राइट। और लेकिन अभी देखिए कि फिर से वही जो 2020 जनवरी में था कि इस तरह के विजुअल्स आने लगे, सारे आंकड़े आने लगे। तो एक देश जो कुछ नहीं बताना चाहता, वो अचानक इतना कुछ खुल के कैसे आ रहा है। साफ सी बात है, ये पूरा एक षड्यंत्र पहले की तरह एक बार फिर खेल शुरू हो गया। और उसके लिए चाइना के ऐसा ग्राउंड है कि जहाँ कोई जा नहीं सकता, तो वहां जाके वेरीफाई कर नहीं सकता, उनकी भाषा समझ नहीं सकता। तो दैट इज डिसोसिएटेड। हैड इट बीन थाईलैंड, हैड इट बीन वियतनाम, हैड इट बीन सम अदर कंट्री, इट इज इजियर, क्योंकि वहां पे लोग हैं, हमारे हमारे लोग, उनके लोग। यहाँ भी चाइना में भी हैं हमारे लोग। तो वहां पे कुछ भी नहीं है जैसा यहाँ पे, वैसे वहां माहौल है। तो ये स्क्रिप्ट का पार्ट है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है इंसान के दिमाग का, एक झूठ को अगर 100 बार जोर जोर से बोला जाए, तो जान के भी वो झूठ इंसान को सच लगने लगता है, सच जैसा दिखने लगता है। और फिर उसको बेस करके इंसान अनजाने में ही सही, बट एक्शन ऐसा कुछ लेता है विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट ड्रामा। तो ये ड्रामे का हिस्सा है, इसे ड्रामा की तरफ देखिए, की तरह ही देखिए, तो आपको ठीक ही लगेगा। हम्म। जैसा मुझे याद है कि 2020 में जब ये शुरू हुआ था, जनवरी से ही शुरू हुआ था। अभी भी जनवरी आने वाला है। उसके बाद चाइना चाइना आ रहा था, लेकिन हमने देखा कि मार्च अप्रैल के बाद से चाइना खत्म हो गया और चाइना के बाद यूएस और यूके शुरू हो गया। और वहां पर फिर एक रिपोर्ट आई व्हाइट के अकॉर्डिंग कि चाइना में टीसीएम यानी कि जो उनका ट्रेडिशनल मेडिसिन है चाइना का, उससे उन्होंने 92% के ज्यादा केसेस को ठीक कर लिया। ये खबर आपने भी बताई थी। इसी तरह से हमारे देश में आयुर्वेद ने भी काफी कुछ और नेचुरोपैथ ने भी काफी कुछ इसको कवर कर लिया था। देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारे देश के आयुर्वेद और हमारे देश में होम्योपैथी, हमारे देश में नेचुरोपैथी सारा होते हुए भी ये सारे जो डॉक्टर्स हैं इस वक्त, अब जबकि दोबारा खेल शुरू हो गया है, ये सारे डॉक्टर न जाने कैसे एकदम साइलेंट मोड पे चले जाते हैं, म्यूट मोड पे चले जाते हैं। उनकी सारी बुद्धि पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, और वो खुल के सामने नहीं आते। ये दुख की बात है। आम जनता की बात छोड़ ही दीजिए। आप अगर, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इंडिविजुअली आप किसी भी आयुर्वेद आचार्य से बोलिए, किसी भी होम्योपैथ से बोलिए, उनको सब कुछ पता है, अच्छी तरह पता है। इनको पता रहे ना, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या वो बोल रहे हैं, क्या वो अवेयरनेस फैला रहे हैं। वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको डराया गया है। तो जब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम तो हवा में है। हवा में मतलब इमेजिनेशन में है, अखबार में है, टीवी में है। तो ठीक किसे करना है? ठीक जिसे करना है वो तो साधारण फ्लू है। फ्लू तो कब नहीं आता है, वो तो सालों साल आया है। जब से हम पैदा हुए हैं, तब से फ्लू आता है और जाता है। फ्लू तो एक पार्ट है हमारे लाइफस्टाइल का, हमारी जिंदगी का। छोटे बच्चों को साल में 6 बार आता है कम से कम, उसी से उनकी इम्यूनिटी डेवलप होती है।
हमारी इम्यूनिटी की भी री ओवरऑलिंग होती रहती है जब इस तरह के फ्लू से हम हमारा इम्यूनिटी उससे टक्कर लेता है, उससे उसे हम्म, कॉम्बैट करता है। तो हम्म, बात तो किसी एक पद्धति की है ही नहीं, क्योंकि कोई नई चीज है नहीं, कोई नया प्रॉब्लम नहीं है, कोई नई बीमारी है नहीं। राइट, एक नया नाम जरूर है। राइट, एक नया प्रोपेगेंडा जरूर है। इस प्रोपेगेंडा में नया ये है कि जो जिन लोगों को मुखर होके आगे आना चाहिए, एलोपैथी लॉबी नहीं आ रही है तो समझ आता है कि भाई उनको उनको कमाई का रास्ता मिल गया, और जो कि वो चाहते हैं समझ आती है। लेकिन आयुर्वेद लोग, नेचुरोपैथी के लोग जानते हुए भी, राइट, सब कुछ पता है लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। हम्म। तो यही दुनिया है। अगर वो सामने आ जाते तो ये खेल पहले भी नहीं होता और अब भी नहीं होगा। तो आपके हिसाब से सबसे पहले तो मान लिया हमारे देश के जो लोग हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो आपको मानते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, उन्हें क्या करना चाहिए? जैसे मैंने बोला, स्टेप वन, आप अखबार और टीवी अगर पढ़ते भी तो रीड इट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब इस तरह से पढ़िए कि भाई आज क्या क्या झूठ बोला जा रहा है, देखें जरा। मैं तो अगर कभी हम्म, देखता भी हूँ, रेयरली कभी, तो यही सोचता हूँ कि देखें जरा आज क्या षड्यंत्र फैलाना चाहते हैं। राइट, सो वो न्यूज इज नॉट न्यूज, इट इज एंटरटेनमेंट। जैसे सास भी कभी बहुत ही सीरियल टाइप है, तो वैसे ही एक आप सीरियल समझिए, उसे एक मूवी समझिए, उसे एक सच मत समझिए। ये तो पहली बात है। और अपने आप को सच को याद दिलाइए। सच को याद दिलाने के लिए हमने पिछले 3 साल में ये सारी किताबें लिखी। राइट, लेटेस्ट वन याद कीजिए, जो माहौल अभी हम्म, था थोड़े दिन पहले, मंकी पॉक्स माहौल था, याद कीजिए। हम्म, राइट, हम्म, और तब हम्म, हमने एक आयुष कॉन्फ्रेंस में जाके इसका इसका पोल खोल दिया। उसके बाद से अब ये न जाने कैसे ये बंदर गायब हो गया। राइट, हम्म, और ठीक इस तरह से जुलाई महीने में हमने आपको ये जो टेस्ट है, जिसके बेसिस पे हम्म, बोला जाता है कि भाई ये हम्म, खेल, वो टेस्ट के पीछे का खेल भी हमने एक्सपोज किया था इस किताब के हम्म, जरिए। ये किताब मेरे हम्म, कई लोग बोल रहे थे इतने लोग कैसे मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, दूसरी हम्म, लहर का सच। राइट, तो ये हमने एक्सपोज किया था। इसमें सारे हम्म, आंकड़े दिए हुए हैं कि हम्म, मारने मरने के पीछे का शरीर क्या है। फिर ये डेल्टा, याद कीजिए, एक टाइम था हम्म, हर जगह यही आया हुआ था। राइट, तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो हम्म, किताब है, इसका हम्म, नाम पढ़ते ही ये वीडियो भी उड़ जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ सब। हम्म, राइट, तो ये याद कीजिए, ये हम्म, डॉक्यूमेंटेड है, और उनमें खास तौर पे हम्म, 2020 30 नवंबर को राजीव दीक्षित जयंती वाले दिन हम्म, हमने ये रिलीज किया। इसमें हम्म, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, लोग हम्म, खड़े खड़े मरने वाले हैं, वो सारा तो 2020, हम्म, राइट, हम्म, तब की बात। और वो सब अब देख रहे हैं। तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग हमें सुनते हैं, तो उनको, उनके लिए ये सारा मटेरियल उनके लिए नया नहीं है, लेकिन सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है। राइट, इनकी जरूरत अब आपको पड़ेगी। वो हम्म, दिन आने वाले हैं जब दोबारा से आ गए हैं, कि जब भी हॉस्पिटल जाएंगे बोलेंगे पहले तो टेस्ट कराओ, और टेस्ट करते ही वो पॉजिटिव बोल देंगे, और आपका जो इलाज का है उससे एक एक तरफ मोड़ दिया जाएगा। जिस चीज के लिए गए थे वो तो छोड़ ही दीजिए, और आपका इलाज के बहाने फिर जहर आपके बॉडी में डालेंगे, और अगर मर गए तो बोलेंगे देखो जी ये तो उस खेल की वजह से मर गए। मैं खेल वर्ड यूज कर रहा हूँ जानबूझ के। हम्म, राइट, और उस के लिए आपको दोबारा से, और हमेशा के लिए मैं बोलता आया हूँ, यू हैव टू बी योर ओन डॉक्टर। राइट, आप अपना इलाज अपने आप ही कर पाएं। उसके लिए पिछले दिनों हमने कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम्म, इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट श्रीधर यूनिवर्सिटी में, मेडिकल हम्म, न्यूट्रिशन फ्रॉम हम्म, लिंकन यूनिवर्सिटी, और अभी जो ऑनलाइन कर रहा है दैट इज जीरो बोल्ट थेरेपी फ्रॉम हम्म, रिसर्च इंस्टीट्यूट साइंसेस। राइट, तो हम्म, ये सारी ट्रेनिंग अगर ले लें तो इंसान को जितनी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे वो किडनी फेलियर हो, हार्ट डिजीज हो, कैंसर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका इलाज अब घर पे आराम से, और बहुत ही इजीली एंड बहुत ही आसानी से और बहुत ही फास्ट तरीके से, विदाउट मच रिसोर्सेज आप कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। दैट इज द राइट वे। तो आप किसी भी बहाने, किसी भी जरूरत से अगर हॉस्पिटल जाते हैं, तो वहां पे जाल बिछाया हुआ है, जिसे जैसे घर में आप चूहे की दानी, चूहेदानी लगा के रखते हैं, चूहा वो हम्म, खाना समझ के जाता है, फंस हम्म, जाता है। तो फंसने के सारे उपाय बनाए हुए हैं ऑलरेडी। राइट, उससे बचने के लिए आप अपने नॉलेज को अपग्रेड कीजिए। और हम्म, खास तौर पे जो हमारे नाइस वाइज एक्सपर्ट्स हैं, उनको एक्टिव होने का समय आ गया है, और आपके माध्यम से मानस, मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ, इट इज द फर्स्ट टाइम आई एम अनाउंसिंग, इस हम्म, साल के 1 जनवरी 2023, साल के पहला दिन संडे है, सुबह करीब 11 बजे हम सब मिल रहे हैं। और उसके लिए जो लोग
आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, हमारा एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल दैट इज दिल्ली मेरठ रोड पे है, हिम्स हम्म। हॉस्पिटल। तो वहाँ हम्म। हम लोग मिलेंगे, मीटिंग होगी, कॉन्वोकेशन होगा, और कुछ बाहर के लोग भी आएंगे, वियतनाम से, इजिप्ट से, कतार से, बांग्लादेश से। तो बहुत सारे नए टेक्निक्स हैं जो आप सीख सकते हैं। तो उसके बारे में मैं हमारे नाइस वॉइस एक्सपर्ट्स, खासतौर पे जो जीरो वोल्ट थेरेपी की जो ट्रेनिंग के जो अभी स्टूडेंट्स हैं, उनको इनविटेशन भेजूंगा, आज ही भेजूंगा। और ताकि उनको दोबारा हम हथियारों से लेस कर दें, हथियार मतलब हम्म। टेक्निक, हम्म। टूल्स, हम्म। ताकि कभी भी कोई चैलेंज आए, जिस तरह से आपने देखा कि 60,000 लोगों को आप सबने हम्म। मिलकर ठीक किया नाइस एंड वाइस, हम्म। बट बिकॉज आपके पास कुछ हथियार, 3 स्टेप फ्लू डाइट, प्रोन वेंटिलेशन, हीट प्रोटोकॉल, ऐसे कुछ और टूल हमारे पास है, सर्केडियन ट्रायंगल, लाइट एज मेडिसिन, और जीरो वोल्ट थेरेपी, और ये सारे टूल्स और जुड़ जाएंगे तो आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। तो यही मेरा ये है कि आ गया समय दोबारा मिलने का और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का, ताकि हम इस देश को और ह्यूमैनिटी को इस तरह के षड्यंत्रकारी लोगों से और गोदी मीडिया से बचा पाए। हम्म। तो वहां पर जो 1 जनवरी को ये बोल रहे हैं, तो वहां पर जितने नाइस फेस एक्सपर्ट के अलावा और भी कोई आ सकते हैं, या केवल नाइस फेस एक्सपर्ट के लिए? और क्या वो सारे फिजिकली आएंगे या ये ऑनलाइन जुड़ सकते हैं? देखिए, जो लोग नाइस वाइज एक्सपर्ट्स हैं, खासतौर पे वो लोग जो नाइस वाइज एक्सपर्ट के अलावा जीरो वोल्ट थेरेपी का ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनके लिए खास तौर पे है, क्योंकि इनका कॉन्वोकेशन भी होना है उस दिन, राइट। और जो बाकी जनरल पब्लिक है, जो इनडायरेक्टली जुड़ी हमसे, तो ऑनलाइन लिंक उस दिन इट इज 12 o'clock coronakaal.tv में जाके ओके। हम्म। आप 1 तारीख को उठ सकते हैं, और वही सारे टेक्निक्स आप सीख सकते हैं घर के कंफर्ट में बैठ के, राइट। तो वो जनरलाइज टेक्निक और उसका लाइव एक्सपीरियंस के लिए नाइस वॉइस एक्सपर्ट्स को हम इनविटेशन भेजेंगे। पहली इनविटेशन जाएगी जो इस वक्त करंट वाले बैच में, बिकॉज उनको कॉन्वोकेशन में भी पार्टिसिपेट करना है, और उसके बाद जो इनविटेशन जाएगा बाकी नाइस वॉइस एक्सपर्ट्स को जाएगा। तो सर, ये जितनी भी न्यूज आजकल आ रही हैं अखबार में, टीवी में, आपको क्या लगता है, या जो दिखाया जा रहा है, आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है? मेन कारण क्या है इसके पीछे? मेन कारण तो बड़ा क्लियर है। देखिए, अब जो सुई है, राइट, 2 बार तो लगा चुके कम से कम, राइट, कोई लोग 3 बार लगा चुके, तो उसका खेल दोबारा शुरू करना है, राइट। उसका एक तीर से दो निशाने, एक तो एक रेवेन्यू उस बहाने आ जाता है, खूब सारा पैसे का लेन देन, लाखों करोड़ रुपए का हेर फेर हो गया, ये तो है ही है। लेकिन दूसरा जो है निशाना है, व्हाट आई कॉल एज की डी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, राइट, कि लोगों को मारना, एक डर पैदा करना, राइट। तो ये दोनों हो जाएगा। अब बहुत दिन हो गए हैं, अभी जब लोग डर के दोबारा लाइन में खड़े होंगे, दोबारा सुई के लिए खड़े होंगे, ये देखते हुए भी कि अब तो देख लिया आपने कि अगर तो इन्हीं सुई से ही फायदा होना होता, तो ये फिर खेल दोबारा शुरू क्यों हुआ? अब तो पूरे हम्म। देश ने, पूरे दुनिया ने सुई पर लगा लिया है। अब तो आप बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित हो जाने चाहिए थे, सुरक्षित है, राइट। हाँ। तो वो तो एक एक प्रोपेगेंडा था। वो बात तो आपको अब समझ आनी चाहिए, अगर हमारे बोलने पे तब समझ नहीं आई। ऊपर से अभी ये देखा गया क्लियरली कि लोग खड़े खड़े डांस करते हुए, बैठे हम्म। बैठे, चलते फिरते, गाड़ी चलाते हुए, हम्म। कैसे अचानक मात लोगों के विदाउट एनी अपरेंट रीजन डेथ हो रहा है, ये फिनोमेना देखा गया है। और उसके कई सारे रिसर्च पेपर, चाहे वो थाईलैंड का रिसर्च पेपर हो, जर्मन का रिसर्च पेपर हो, इसराइल का रिसर्च पेपर हो, यूके का रिसर्च पेपर हो, वो सारे मैंने टाइम टू टाइम अब तक आप सबसे शेयर भी किया है। लेटेस्ट नवंबर में जर्मन रिसर्च पेपर निकला ऑटोप्सी रिपोर्ट से, कि वो उनका सिर्फ एक ही एक कारण है, एंड दैट इज ये जो सुई लगाई थी, दैट इज द रीजन कि लोग खड़े खड़े मर रहे हैं। लेकिन अभी सारे लोग नहीं मर रहे हैं, थोड़े थोड़े लोग मर रहे हैं, थोड़े लोग मरने वाले हैं। हाउ टू एंश्योर कि सारे के सारे लोग मर जाएं? तो फिर वो तभी हो सकता है ना, जब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच। तो देखते हैं कब तक कोई जिंदा रह सकता है। लेट्स सी दैट, राइट। तो पीछे जो खेल के पीछे का जो खेल है, वो कुछ यही है। और ये कोई पहली बार नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने 2020 में भी बताया, 2021 में भी बताया, अभी 2022 चल रहा है। ये चलता रहेगा खेल, जब तक पब्लिक को समझ नहीं आएगा, चलता ही रहेगा। तो इसके लिए जो ये खेल आप कह रहे हैं कि खेल चल रहा है, तो इसमें किस तरह से मतलब आपकी क्या तैयारी है? उन्होंने जो तैयारी आप कर ली है, आपकी क्या तैयारी है? और किस तरह से जागरूकता फैलाई जाए, किस तरह से लोग अवेयर हों?
देखिए, अवेयरनेस का तो यही एक तरीका है, सोशल मीडिया है। और अवेयरनेस का तरीका यही है कि आप, नॉलेज इज पावर, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज के लिए 2020 में जब हमने अवेयरनेस फैलाने की कोशिश किया, उस वक्त हमारे हाथ खाली थे। लेकिन अब आपके पास सबूत हैं सारे, राइट। इतनी सारी किताबें हैं, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। और इसमें सारे एविडेंसेस हैं। मैं तो आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, किसी भी एक किताब का कोई भी एक एविडेंस को झुटला दो, राइट। तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। ये लिखित में ही लिखा हुआ है, फर्स्ट पेज में ही हम्म। लिखा हुआ है, राइट। हम्म। इसकी तो सजा अलग से हो कानून, वो तो अलग बात है ही। बट इसमें सारे एविडेंस दिए हुए हैं। और ये सारे जो एविडेंसेस हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को भी पहुंचाया हुआ है, जिमिंग की शायद उनको नहीं पता होगा, बचपना में उन्होंने ये सब गाइडलाइन दे दिए होंगे, उन्हें डब्ल्यूएचओ ने भड़का दिया होगा, दबाव में आके कर दिया होगा, अनजाने में कर दिया होगा। हमने सबको चिट्ठियां ऑनलाइन और बाय पोस्ट, कुरियर के माध्यम से हेल्थ मिनिस्ट्री रेलेवेंट अथॉरिटीज को भेजा और भेजते आए हैं। एज मच एज 5,000 अथॉरिटीज को, चाहे वो सीएम हो, डीएम हो, हमने भेजा है। उसके सारे एविडेंसेस हमारे पास हैं, राइट। तो भेजने के, तो बोलने का मतलब है कि तैयारी तो ये है कि सारे एविडेंस साथ में है। जिनको एविडेंस देखना है, ये एविडेंस है। और ये विश्वरूप.com/ebook में जाएंगे हम्म। तो ये सारी किताबें आपको फ्री डाउनलोड मिल हम्म। जाएगी, और सारे हम्म। एविडेंस को आंखों के सामने एक ही जगह मिल जाएगा, राइट। हम्म। तो सबसे पहली बात तो बोल रहे हैं ना कि भाई बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, उसके पीछे क्या है? सिर्फ एक टेस्ट है। वो टेस्ट एक घपला टेस्ट है। ये मैंने साबित करके दिखाया था जुलाई महीने में, आपको याद होगा कि हाँ, आप, बिल्कुल। बिल्कुल। मैं पब्लिक को बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करके हम्म। देखिए। आप मेरे कहने पे हम्म। 10,000 10,000 का कुर्बानी देने की कोशिश कीजिए। वो ऐसे हम्म। कि आप अपने, चींटी है, कीड़ा है, मकोड़े हैं, चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है, या फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, किसी का छोटा सा सैंपल ले जाओ और किसी भी टेस्ट लैब में जाके बोलो जरा देखना, जरा ये किसी इंसान का है, और आप देखना ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। उस टेस्ट को अगर 10 बार करेंगे तो उसमें से एक बार पॉजिटिव आ जाएगा। वो बोलेगा देखो जी ये पॉजिटिव है, उसके 10 टुकड़े के 10 बार टेस्ट करा दो, राइट। तो एक पॉजिटिव आएगा। यानी कि अगर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आज हमारे पास 1 लाख पॉजिटिव केसेस हैं, तो मुझे सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि 10 लाख रैंडम लोगों को पकड़ लो, उसको टेस्ट कर दो, और देखो देखो जी 1 लाख अब ये है, अब उनमें कोई बीमारी तो है नहीं, तो बोल दो कि ये तो एसिम्टोमेटिक है। और फिर उसको बीमार करने के लिए वो सारी जो जहरीली दवाइयां, ऐसे और भी जो दवाई निकल सकती है, निकल ही रही है, वो खिला दो, पिला दो, लगा दो। इंसान मर देगा, मर जाएगा तो बोलेगा देखो जी ये तो उसी से मर गया, हम तो पहले ही बोल रहे थे ये बड़ा खतरनाक हम्म। बीमारी है। तो ये हम्म। इतनी बार रिपीटेडली हो गई। हैरानी की बात अब ये है कि इसके बावजूद भी जनता को ये बात समझ नहीं आ रही, राइट। तो हम्म। बीमारी असली ये है कि जनता का दिमाग अभी भी बंद है। दैट इज अ रियल डिजीज, राइट। जो लोग तो कर रहे हैं, उनके उनके पीछे का कारण वो सब क्लैरिटी है, कि भाई वो तो एक कारण से कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, पावर के लिए कर रहे हैं, वो सब सही है, राइट, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जनता को समझ क्यों नहीं आ रहा। ये, हम्म। दैट इज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग कि ये सारी हम्म। चीजें रिपीटेडली होती जा रही है उनके साथ, भी वो अपने हम्म। आप को परोसते जा रहे हैं। उनको समझ बिल्कुल नहीं आ रहा। दैट इज समथिंग रियली। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि जनता को कभी समझ में आएगा? जनता, देखिए 2020 के मुकाबले में आज अवेयरनेस ज्यादा है। आज मैं बोल हम्म। सकता हूँ 20% लोग हैं जो जान चुके हैं, जागरूक हैं, राइट। हम्म। तो धीरे धीरे आएगी, लेकिन तब तक हम बहुत नुकसान कर चुके होंगे, हम्म। राइट। तो इसमें जरूरी है कि हमें क्रांतिकारी लोग चाहिए जो उठ के खड़े हों और बिना डर बोले। देखिए डर किस बात का है? वैसे भी तो आपको मरना ही है, और मर ही रहे लोग। जो लोग कुछ नहीं बोले, जो लोग शांत रहे, जो लोग सारी बात मानते रहे इस मीडिया की, क्या वो लोग जिंदा हैं? राइट, क्या वो जिंदा रहेंगे? क्या उन्हें तकलीफ नहीं हो रही? डेथ तो एक अल्टीमेट है। लेकिन आप तुमने देखा ही है, वो सुई लगाने के बाद, या जिन लोगों ने इस खेल के नाम पे ट्रीटमेंट कराने के बाद, अगर आप किसी तरह बच भी गए, तो अर्थराइटिस है, डायबिटीज है, हाँ। किडनी फेलियर है, इससे हम्म। जूझ, और आपको पता भी इसके जूझने के पीछे का जो मेन वजह है, वो कोई और नहीं, सुई लगाना, या फिर ये जो ट्रीटमेंट के नाम पे जो भी जहर आपको खिलाया गया वो है, राइट। तो मरने के कगार पे तो आप खड़े ही हैं इस सब के बदौलत। तो एक बार सच बोल के देखिए, एक बार। और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं कि सच क्या है झूठ क्या है, तो थोड़ा टाइम निकालिए। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि सारे एविडेंस हमने इकट्ठे करके दे दिए, बड़े मेहनत करके हमने इकट्ठे किए हैं। आप इसको, एविडेंस को पढ़िए, और हम्म। अगर लगता है कि ये सच है तो आप खड़े होइए। और अगर लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ झूठ है, तो भी खड़े होइए, लेकिन मेरे खिलाफ नहीं, कुछ तो हम्म। कीजिए। कुछ तो करना जरूरी है। हम्म। तो सर, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे नाइस वाइस एक्सपर्ट हैं,
या और भी लोग हैं जिनको ये जानकारी है, उनके लिए आपको क्या संदेश है कि वो क्या करें इस टाइम पे, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, उनका क्या फर्ज बनता है जिसको इसकी नॉलेज है? सपोज एक तो है कि डायरेक्टली वो काम कर रहे हैं, जैसे हम जैसे लोग डायरेक्टली काम कर रहे हैं आपके नॉलेज साथ मिलकर, लेकिन उनका क्या फर्ज है जो उनको नॉलेज है और उन्हें क्या करना चाहिए? वही जो इस वक्त आप और मैं कर रहे हैं। हाँ, आप और हम क्या कर रहे हैं, हम इस सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वक्त एक सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो उनको पहली बात तो यही करना है, नंबर वन। नंबर टू, अपने आप को अपग्रेड अपग्रेड करना है। कुछ नए हथियार आपको इकट्ठे करने हैं। राइट, जिस तरह से वहां पे सुई इकट्ठे होते जा रहे हैं, आप भी तो हथियार इकट्ठे कीजिए। हथियार हम्म। इकट्ठे करने के लिए ये भी आपके माध्यम से पहली बात बता रहा हूँ कि मैंने एक किताब अभी रिलीज करना है। फर्स्ट को ही रिलीज करूंगा। किताब का नाम है Cure@0 volt। ये किताब की अनाउंसमेंट इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। ये किताब भी आपको फ्री डाउनलोड मिल जाएगी उसी लिंक में, जो लिंक मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हाँ, विश्रुप.com/ebook। ई तो बुक। इसमें हमने सारे टूल्स दिए हैं, सारे हथियार दिए हैं। तो जो हमारे नाइस वॉइस एक्सपर्ट्स हैं वो इंतजार करें 1 तारीख का, ये बुक आप पढ़ लें कवर टू कवर। और इसमें कुछ नए हथियार आपके पास आ जाएंगे, नई नॉलेज आ जाएगी एक तरह से। और इस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों में पैनिक ना हो। लोगों को के दिमाग में ये आ जाए कि मान लो एक बार को अगर वाकई में कोई खेल ना हो के वाकई में कोई नया एक राक्षस आ गया है, तो भी हमारे पास हथियार है। राइट, तो वो कॉन्फिडेंस सिर्फ नाइस और वाइस एक्सपर्ट के अलावा एक कॉमन मैन में भी वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ताकि उनको ठीक होने के लिए मेरे पास या हमारे नाइस एक्सपर्ट्स के पास या हिम्स हॉस्पिटल में भी ना आना पड़े, कहीं भी ना जाना पड़े। दे शुड बी हम्म। सेल्फ डिपेंडेंट। तो उस हम्म। तरफ काम कर रहे हैं। तो उसके लिए माई न्यू बुक Cure@0 volt, मतलब हर तरह की मेडिसिन आप अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं, घर की चीजों से ही। तो बेसिकली वो इस बुक के थ्रू हमने कोशिश की है एक सिंप्लीफाइड तरीके से एक लाइफ लॉन्ग हेल्थ कैसे मेंटेन करें। और किसी तरह का कोई एक्चुअल अगर बीमारी या एक्चुअल अगर इस तरह का खेल हो ही जाता, रियलिटी में ही हो जाता, अभी तो खैर इमेजिनेशन में है, कभी रियलिटी में तो था ही नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि अंतरिक्ष से ऐसा कुछ बीमारी आ ही जाती है, तब भी हम कैसे उसको मुकाबला करें, क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास, वो सब की बात उसमें की गई। राइट, हम्म। भविष्य में ऐसा कोई आ ही जाता, वैसे तो आएगा नहीं, ना ही कभी आया था। जब भी ऐसा दिखाया गया कि आ गया है पास्ट में, तो वो क्रिएटेड था। तो क्रिएटेड है या नहीं है, वो कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो वो सारी नॉलेज उस किताब में है। आई होप कि हमारे नाइस वाइज एक्सपर्ट किताब को पढ़ेंगे, पढ़ के इस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि लोग सेल्फ डिपेंडेंट। पिछले 2 सालों में क्या हम ये बोल रहे थे, हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आओ, हमारे जो फ्लू सेंटर उसमें आओ, या हमारे कैंप में आओ, या हमारे नाइस एक्सपर्ट्स के पास जाओ। लेकिन अब मैसेज ये है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो इनकी मदद से, किताबों की मदद से नॉलेज आप लो। क्योंकि जब आप कभी जब भी कुछ आप फेस करेंगे, ये षड्यंत्र के उस षड्यंत्र में जब फंसेंगे, तो उस वक्त आपके साथ सिर्फ एक ही इंसान होगा, वो है आप और आपकी नॉलेज। सो यस। यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। मैं क्या बोल रहा हूँ या मीडिया क्या बोल रहा है, अब यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि सच कौन बोल रहा है। सच तो वही बोलेगा जो एविडेंस दे रहा है। मैं एविडेंस दे रहा हूँ, और एविडेंस इन किताबों में कैद है, आपके लिए बड़ी मुश्किल से हमने कलेक्ट किया है। एक एक एविडेंस है जो वेरीफाइबल है। राइट, जिसको आप कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता है। अगर चैलेंज करना होता तो देखिए 3 साल हो गए हैं अभी हम्म। तक, ये मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ने चैलेंज कर दिया होता, मैं यहाँ हम्म। पे घर में नहीं होता। हम्म। तो जिस तरह से हमने अपने आप को अपग्रेड करके और लोगों को ठीक किया है या सबको एडुकेट कर रहे हैं, उसी तरह से अगर ये सब लोग इस तरह से चीजें फैलाएं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि डर तभी खत्म होगा जब आपको नॉलेज होगी। जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक डर खत्म नहीं होगा। ये सबसे बड़ी चीज है। नॉलेज इज तो नॉलेज नॉलेज इज इज पावर। पावर। तो अगर आपको नॉलेज लेनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका डर खत्म हो जाए, क्योंकि ये खेल तो मुझे लगता है कि अब ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा जिंदगी भर। अब तो ये आपको सुधरना है। तो उसके लिए करना आपको ये चाहिए कि विश्व.com/ebook, यहाँ पर जाके जो किताबें हैं डॉक्टर विश्व राय चौधरी की, इन किताबों को पढ़िए। जिस तरह से हमने पढ़कर, हमने सीखकर, हम सॉलिड हुए, हम नॉलेजेबल हुए, उसी तरह से आप भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, विश्व.com/ebook। यहाँ पर फ्री डाउनलोड करके बुक आप पढ़ सकते हैं। सर, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और हम आगे आप लोगों से इसी तरह से जुड़ते रहेंगे, और डॉक्टर विश्व राय चौधरी टाइम टाइम पर आकर आपको ये अपनी नॉलेज देते रहेंगे, आपको मोटिवेट करते रहेंगे। आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। चलते चलते सर, आपका क्या संदेश एक बार फिर लोगों के लिए, ताकि वो डरे ना, उनका मोटिवेशन कम ना हो? संदेश सिर्फ एक है
नॉलेज इज पावर। हर दिन आप एक नॉलेज अपना ऐड कर लीजिए, तो आपके मन से डर गायब हो जाएगा, यू विल बी इंडिपेंडेंट। और उस नॉलेज का जो सोर्स हमने आपको बता ही दिया है। आप हमसे जुड़े रहिए, और अभी तो हम वर्चुअली हैं, और भविष्य में वुड लाइक टू बी मीटिंग ऑल ऑफ यू इन पर्सन। हम्म। हम्म। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।